जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, जो मैंने कल वीडियो डाली थी आपको, वो सलवार की कटिंग का वीडियो डाला हुआ था मैंने। तो वो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सलवार की कटिंग करना सिखाया है उस वीडियो में। तो वो मेरा पार्ट 1 था और ये आज सिलाई जो सलवार की स्टिचिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ये पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए इसे चलते हैं सिलने के लिए मशीन पर। तो देखिए, मशीन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, हमारी ये जो पार्ट है ये दो है, ये एक स्पेयर का और ये एक स्पेयर का, ठीक है। और जो हमारी कली निकल के तैयार हुई थी वो हुई थी 4 कली टोटल। तो देखो, दो ये एक पैर के लिए जो दो पार्ट में रेडी होंगी, और ये दो एक पार्ट में रेडी होंगी, जो एक पैर का है ये एक पैर का है, ठीक है। और ये आपकी रहेगी बेल्ट, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको बहुत ही ईजिली जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो समझ में भी आएगा कि किस तरह से क्या था आपका, ठीक है। तो ये रही हमारी बयानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलना। देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये एक पैर का कट है, जो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोना जो कट किया था, ठीक है। तो हमने इसको जो कलियाँ हैं इसको इस तरह से रख ली है। तो ये दोनों यहाँ हम स्टिच कर देंगे, और ये जो हमारा है इसमें हम इसको आधा इंच के मार्जिन से इसको भी स्टिच कर। तो देखिए, हमने ये कली अपनी स्टिच कर ली हैं, और अब हम करेंगे इसी तरह से दूसरे पैर की भी कलियां रेडी करेंगे। तो उसको भी हम इसी तरह से बिल्कुल स्टिच कर लेंगे। अब हमारी जो मियानी है वो हमें कैसे ऐड करनी है, ये जो हमारे दोनों साइड है ये और ये हमारे आसन हैं, ठीक है। तो आसन में हमारी जो मियानी किस तरह से ऐड करनी है, इसको ये ऊपर से नहीं नीचे से हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ से इसको बिल्कुल इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और दूसरी जो मियानी है हमारी कहाँ है ये, ठीक है, उसको हम यहाँ से नीचे से ही स्टार्ट करेंगे लगाना, और इसको इस तरह से एक ही पैर के पट में हम लोग स्टिच कर लेंगे। तो मैं इसको स्टिच करके लेकर आती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने मियानी लगाकर दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है, सिल लिया है। और ये जो एक पैर का जो पट है इसको मैंने सीधा रखा है, और ये जो दूसरा पट है हमारा जिसमें मैंने कली बिल्कुल जोड़ ली थी, इसको मैं उल्टा रख रही हूँ इस तरह से, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस तरह से ये दोनों देखिए, ये इस तरह से दोनों पट हो गए हैं, इस तरह से ये आमने सामने हैं। और देखिए, अब मैं क्या करूँ, ये जो दोनों आसन वाले साइड है, जिधर मैंने मियानी लगाई हुई थी ना, ये मियानी वाला साइड है, ठीक है। काला है इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आसन को हम इस तरह से पकड़ेंगे, और ये जो मियानी वाला साइड है इसको इसके साथ मिलाते हुए बिल्कुल सीधा स्टिच लगा लेंगे। इस तरफ भी हम स्टिच लगा लेंगे, और उस तरफ भी हम मियानी वाले साइड में स्टिच लगा लेते हैं। तो मैंने ये बीच में जो मियानी थी दोनों साइड जोड़ ली है, और तो फिर जो जोड़ने के बाद मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। तो ये हमारे इस तरह से कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये एक तरफ मियानी वाला पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, और इस वाले मियानी वाले पार्ट है, इसके दो मियानी जो है हमें उन साइड से क्या करना है कि बैक में तो हमें क्या करना है, इस तरह से 3 इंच की प्लेट इस तरह से डाल लेनी है बैक में, ठीक है। इस तरह से 3 इंच की प्लेट डालनी है एक साइड। मैं आपको पास से दिखाती हूँ क्योंकि ब्लैक है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, ये है हमारा मियानी वाला साइड, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस तरह से इसको इस तरह से 3 इंच की बैक वाले मियानी में ये प्लेट डालनी है, ठीक है। 3-3 इंच की ये हमें प्लेट डाल लेनी है बैक में। और इसके बाद हमें जो फ्रंट में जो हमें प्लेट डालनी है वो हमें किस तरह से डालनी है ये हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने ये बैक वाला पार्ट रख लिया है, जिधर देखिए ये मियानी मैंने लगाई है उसकी एक सेंटर में ये एक सिलाई है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, 3 इंच इधर और 3 इंच इधर ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ से प्लेट उठानी है, और इस तरह से ये प्लेट मुझे लगा लेनी है। इस तरह से ऐसे करके इस तरह से मैं प्लेट लगा लूँगी, और ये प्लेटों का मुंह बिल्कुल देखिए आप लोग आमने सामने हैं। तो इस तरह से मैं इसको लगा लेती हूँ। देखिए, मैंने ये प्लेट यहाँ पर लगा के इस तरह से कंप्लीट कर ली है, और ये प्लेट का मुंह देखिए आप लोग आमने सामने हैं। अब हमें फ्रंट वाले जो मियानी थी हमें उस साइड आना है, ठीक है।
तो देखिए फ्रंट वाले मियानी में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक सिलाई है ऐसे, और हमें इस तरह से मार्क करते हुए देखिए इस तरह से 3-3 इंच की हमें इस तरह से प्लेट उठानी है, या आप लोग चाहें तो अंदाजे से भी इस तरह से कर सकते हैं। और ये दोनों जो हम प्लेट्स लगाएंगे तो इन दोनों का मुंह आमने सामने इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। एक प्लेट का मुंह जब हम लगाएंगे तो वो इस तरह से आएगी, ठीक है। इस तरह से हम लगाते चले जाएंगे, और जो इस तरफ की प्लेट का मुंह होगा वो इस तरह से ऐसे करके लगाएंगे, यानी कि कहने का ये मतलब है कि दोनों प्लेट का मुंह आमने सामने होना चाहिए। तो मैं इन प्लेटों को लगा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये जो आपका किनारी दी हुई है, मशीन की जो किनारी है, आप इसके अकॉर्डिंग मार्क करके इस तरह से आप लगा सकते हैं प्लेट उठाकर। फिर हमने इस तरह से लगा लिया। फिर देखिए हमारी ये वाली किनारी आ गई है, तो इसको हमने उठाया और इसको, ये जो प्लेट हमने डाली इसको और इसके जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो आधा इंच होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लगा लेंगे। फिर जो हमारी ये वाली दूरी आ गई, तो फिर यहीं से हम प्लेट उठाएंगे। फिर हम इनको, इन दोनों के बीच की दूरी है वो इस तरह से रखेंगे, जिस तरह से हम इधर प्लेट लगा रहे सेम इट हमें उस तरफ की भी प्लेट लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। जिस जगह हमने कली ऐड करी थी ना अपनी, तो उस जगह ये सिलाई आ रही है हमारी यहाँ पर, तो इसको हम जो अभी अगर हमारी प्लेट ये किनारी पे ये यहाँ बन रही है, तो इसको यहाँ से ना उठाकर थोड़ा सा इस साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इस तरह से उस सिलाई को थोड़ा सा हाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर देंगे ताकि सिलाई हमारी फ्रंट में ना दिखाई दे। तो देखिए मैंने इस तरह से अपनी प्लेट्स लगा के कंप्लीट कर ली है। अब मैं चलती हूँ अपनी बेल्ट की तरफ। अब हम बेल्ट किस तरह से रेडी करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है हमारी बेल्ट, और देखिए बेल्ट का ये है किनारी वाली साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देखिए किस तरह से लगाते हैं, इसको यहाँ पर हम पक्का कर लेते हैं, और ये हमें यहाँ तक लगा के लेकर आनी है, यहाँ तक लगा के आनी। फिर हम इतना गैप छोड़ेंगे इसके बीच में, फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी सिलाई प्रॉपर, यानी कि इतनी दूर पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। और ये सिलाई हमें खोल कर रखेंगे इसलिए ताकि हम इसमें नारा या लास्टिक वगैरह इंसर्ट कर सकें जो भी कस्टमर पहनना चाहे। तो यहाँ हम देखिए पक्का करने के बाद इस तरह से यहाँ तक लेकर आई, और इसको भी मैंने यहाँ पक्का कर दिया। फिर मैंने यहाँ पक्का करने के बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा फुट को उठाया है और इस जगह लेकर आई, फिर यहाँ पर मैंने इसको पक्का कर दिया है। अब ये पूरी सिलाई मैं यहाँ से यहाँ तक ला के कम्प्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए मैंने लगा ली है, और बीच की जो धागा था मैंने इसको कट के लाया है। अब देखिए, अब जो इस साइड भी मैंने आपको दिखाया था कि आधा जो इंच खुला हुआ था उसको भी मैं यहाँ पर, जो ये खुला हुआ पार्ट था इसको भी मैं आधे इंच की मार्जिन से इसको सिलाई दे देती हूँ इस तरह से। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो सिलाई है हमारी फ्रंट वाली, जहाँ पर हमने नारा वाला बनाया हुआ था, इसको इस तरह से नाखून से करेंगे, और इस, तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा कंप्लीट कर लेते हैं। ये चारों तरफ में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है। देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा जो छोड़ा था वो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके और इसको इस तरह से लेकर आएंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा नारा वाला एरिया हो गया। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए ये खुला रह गया, जो नारा वाला एरिया रह गया है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। अब इस तरह से हम थोड़ा सा जो हमारा ये जो नारा वाला एरिया है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा मोड़कर इस तरह से हम यहाँ पर बेल्ट तैयार कर लेते हैं जिसमें हमारा नारा जाएगा। तो इस तरह से इस कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, और हमें क्या करना है, ये कपड़ा बिल्कुल ऐसे रखना है और इसको बिल्कुल पोले हाथों से इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगाते हुए जाना है, और इस सिलाई को हमें पूरी लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो देख लीजिए बेल्ट हमारी बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये अपना जो घेर वाला पार्ट था वो ले लिया है, और इस तरह से हम इसको मेजर करके देखेंगे कि हमारी बेल्ट के बराबर बिल्कुल प्लेट्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर कम पड़ती हैं तो आप, अगर ये कम पड़ रहा है तो इसकी प्लेट्स को, यहाँ की एक प्लेट्स को आप खोल कर इसके बराबर कर सकते हैं, और फिर हमें यही बराबर करनी होती। और अगर हमारा ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है तो उसमें हम एक ही प्लेट और लगा सकते हैं। और देखिए बिल्कुल ऐसे इस तरह से आपको भी इक्वल कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पीछे वाला पार्ट से बिल्कुल
स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए हमारा ये भी उल्टा है और हमारी जो सलवार की ये जो घेर है वो भी उल्टा है। अब हमने जो पीछे एक प्लेट लगाई हुई थी उसके सेंटर को, इस तरह के सेंटर को उठाएंगे और इस सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से हम थोड़ी सी सिलाई पहले यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी सिलाई केवल प्लेट्स के बराबर जो सिलाई है उसको लगाकर स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ये जॉइंट कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से पलटाती हूँ ऐसे। अब मेरा जो फ्रंट में जो मैंने प्लेट्स डाली थी वो वाला जो एरिया है वो ये है। तो मैंने इसकी जो सेंटर की सिलाई है और इसकी सेंटर की सिलाई को इस तरह से मिलाते हुए अब मैं इसमें यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी, ठीक है। इससे हमारी सलवार की जो प्लेट्स का जो सेंटर पॉइंट है वो इधर उधर नहीं भागता है, सेंटर से सेंटर जुड़ जाता है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हम लगाते हुए ये पूरी सलवार में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो मैं सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमारा जो हमने सिलाई लगाई हुई थी इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी उस तरफ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो बेल्ट जो ऊपर की साइड रहेगी तो हमारा जो मार्जिन वाला पार्ट भी है उसको भी उस साइड ही रखेंगे। और टॉप पे यहाँ पर बिल्कुल एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये पूरी सिलाई हमें लगानी है, मैं इसे लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए सिलाई बिल्कुल लगा ली है और ये सलवार हमारी अभी इतनी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा देखिए ये जो मोहरी रह गई है अब वो ये रह गया है। तो अब हम जितना ये है हमारा उससे 1 इंच 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा और 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा इधर बुकरम को कट कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमने बुकरम की ये 2 पट्टियाँ हैं जो कट कर ली हैं। अब हम इसे किस तरह से रेडी करते हैं वो दिखाते हैं। उसको ऐसे भी नाप सकते हो कि थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा इधर है और थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा इधर है। तो हम इसको इतना इतना काट सकते हैं, ठीक है। इतना इतना काट लेंगे तो हमारी बुकरम जो साइज़ तैयार हो गया है वो इतना है। तो इसको भी हम इस तरह से नाप के इस तरह से कट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैंने ये जो ब्लैक पट्टी है इसके बराबर कट कर ली है और इससे थोड़ा सा ब्लैक वाली जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा ही कट करी है। और अब मैं क्या करूँगी, इधर से आधा इंच का जो मार्जिन है जो मैंने रखा हुआ है इधर, इसको मैं इसके ऊपर ऐसे करके फोल्ड करूँगी इस तरह से। तो मैं ये पूरी सिलाई इस तरह से भी लगा के कंप्लीट करूँगी। तो मैं ये वाली सिलाई कंप्लीट और दूसरे पैर की जो ये वाली पट्टी है उन दोनों को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एक अब दूसरी सिलाई हमें कहाँ लगानी है, एक ही हमें बुकरम की जस्ट ऊपर लगानी है, बिल्कुल पास-पास बिल्कुल किनारे-किनारे। ये सिलाई बुकरम के बिल्कुल ऊपर लग रही है और इस वजह से लग रही है क्योंकि ये बुकरम पे जो कपड़ा है बिल्कुल फिक्स हो जाए, इधर-उधर ना भागे। सिलाई को ना भी बिल्कुल कंप्लीट कर लेती हूँ। अब मैंने ये एक पैर की जो मोहरी है वो वाला हिस्सा ले लिया है, ये मैंने सीधा रखा हुआ है और इसको मैं इसके ऊपर इस तरह से रख रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इधर निकाल दिया है, थोड़ा सा इस एक्स्ट्रा इधर निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पर इससे सिलाई लगाती हुई चली जाऊँगी। ये सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर नहीं होगी, ये वाली सिलाई हमारे बुकरम के बिल्कुल जस्ट बगल-बगल में होगी। तो इस तरह से मैं पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक सिलाई जो ऐसे करने के बाद मार्जिन मेरा उस साइड ही रहेगा और मैं इसको इस तरह से करने के बाद एक सिलाई में यहाँ लगाऊंगी और इस तरह से मैं नाखून से कर लेती हूँ ताकि सिलाई प्रॉपर उधर ही चली जाए। तो मैं इधर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको ऐसे करके, अब मेरा ये जो सलवार का जो पैर है वो उल्टी साइड है। अब मैं इसको इस तरह से यहाँ पर पलटूंगी। तो देखिए उस सिलाई की वजह से मेरे बिल्कुल ये फिक्स ही पलटेगा, इससे ना ज़्यादा जाएगा ना इससे कम जाएगा। और मुझे जो नीचे वाला कपड़ा उसको बिल्कुल सेट करते हुए रखना है क्योंकि हमारा सीधी साइड बिल्कुल भी झोल ना पड़े। तो सेट करते हुए जाएंगे इस तरह से और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी ज़्यादा कपड़े को नहीं खींचना है और बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो एक सिलाई लगेगी वो यहाँ कोने पे लगेगी, इस तरह से। और एक सिलाई ही
आधा इंच की थोड़ी दूरी पे ही लगा लेते हैं हम, इस तरह से। ऐसी जो हमारी ये वाली सिलाई थी, इससे आधे इंच की दूरी पे हम यहाँ पे भी इस तरह लगा लेते हैं। और फिर इसे हम ज़िगज़ैग में बीच में जो बचा हुआ है सिलाई इस तरह से कपड़े के करते हुए इस तरह से लगा सकते हैं। आप इसमें मन चाहे जैसी भी डिज़ाइन दे सकते हैं, आपको जो पसंद हो। आप चाहें तो ये सिलाई सीधी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैं दूसरा पैर भी रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैंने दोनों पैर की जो बुकरम वाली पट्टी जो होती है उसको बिल्कुल मोहरी बिल्कुल रेडी कर ली है मैंने अपनी। अब इस मोहरी को मैं इस तरह से पलटूँगी और अब मोहरी देखूँगी कितनी है, तो 13 मोहरी है हमारी, तो यहाँ पर 6.5 पे मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। और मैं इस पे पूरी पे इस तरह से सिलाई लगाते हुए आऊँगी और दूसरी वाली मोहरी तक पूरी कंप्लीट सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी सलवार बिल्कुल सिलकर रेडी हो गई है। तो देखिए आप लोग इसका घेर देख सकते हैं और कितना इजी मैंने आपको इसको स्टिच करना सिखाया है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।